एक बड़ा ज़रूरी पर्सपेक्टिव इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, जो कि हर उस इंसान के लिए जानना समझना ज़रूरी है जो कि मेंटल डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा है, खासकर कि उनके लिए जिनको कि क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर में एक पेशेंट को बहुत सारा स्ट्रेस होता है और जब भी मेंटल डिसऑर्डर आता है तो वो एक तरह की इमरजेंसी होती है। मतलब कि अब एक पर्सन को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कई सारे प्रयास और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे जिससे कि उसको मेंटल डिसऑर्डर को हील करने में मदद मिले। मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उसको इम्पोर्टेंस देकर उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो लेने पड़ेंगे। आमतौर पर लोगों की आदत होती है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस नहीं होती या मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर बहुत हल्का एटीट्यूड रखते हैं या मेंटल डिसऑर्डर के इम्पैक्ट को, उसके असर को हम आंक नहीं पाते, एसेस नहीं कर पाते। इस वजह से हम मेंटल डिसऑर्डर से होने वाले जो बदलाव होते हैं लाइफ में उसको बड़े हल्के में लेने लगते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ एफर्ट लेकर ये डिसऑर्डर चला जाएगा, जैसे तैसे करके हम इसे निकाल देंगे या समय के साथ ये अपने आप कम हो जाएगा। इस वजह से एक बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वक्त के साथ ये डिसऑर्डर बढ़ सकता है और कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको सिर्फ समय पर नहीं टाला जा सकता। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको कि आपको पहले एड्रेस करना, उनको ठीक करना जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारे यहाँ सदियों से चला हुआ आ रहा था हिंदुस्तान में, क्योंकि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसने हमें मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में काफी ज्ञान दिया, काफी नॉलेज दी है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में कई दशकों से हम मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर अवेयर नहीं थे, जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज में मेंटल डिसऑर्डर्स की जानकारी और इलाज बहुत विकसित हो चुके हैं। यूट्यूब की मदद से ही ज्यादातर लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में एजुकेट हो रहे हैं। तो इस वजह से जो पिछली पीढ़ियां रही हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर काफी स्टिग्मेटाइज्ड रही हैं। मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स को ना तो समझते थे और ना उसे पहचानते थे और ना उसकी इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते थे। इस वजह से आज की भी जो जनरेशन्स हैं, जो कि 20, 25, 30 साल के युवा हैं, साथ ही जो 40 से 70 साल के जो लोग हैं, सभी तरह के लोगों में मेंटल इलनेसेस को लेकर काफी पक्षपात दिखाई देता है। इस वजह से ज्यादातर लोगों की जो आदत होती है वो ये कि मेंटल डिसऑर्डर को इतनी बड़ी चीज मत मानो, छोटी मोटी बात होती है, लाइफ के कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई, वक्त के साथ चला जाएगा, या फिर छोटे मोटे एफर्ट ले लो, योगा मेडिटेशन कर लो, खान पान ठीक कर लो, नींद अच्छी कर लो, सोशल मीडिया का यूज बंद कर दो, इंटरनेट वगैरह मत चलाओ, टाइम से सो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। सुनने में और कहने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये इंप्लीमेंट करने में होता नहीं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जो रूटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं आज के टेक्नोलॉजी और आज के समाज में। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स की समझ भी अच्छे से ली जाए, और खासकर कि जिन भी लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है उन्हें मेंटल डिसऑर्डर की जनरल जानकारी लेना तो ज़रूरी है ही, साथ ही उनके ऊपर उनका डिसऑर्डर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है या उनका डिसऑर्डर कैसे काम करता है, मतलब उसके कौन से सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से वो सिम्टम्स बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, कौन से इलाज का उन पर ज़्यादा अच्छा असर आता है और किस इलाज का अच्छा असर नहीं आता, किन कंडीशंस में या किन ट्रिगर्स की वजह से सिम्टम्स बढ़ते हैं, क्या वो ऐसा करते हैं जिससे कि सिम्टम्स को कम करते हैं। तो अपने मेंटल कंडीशन में डिसऑर्डर कैसे काम कर रहा है, क्या उसमें किया जाना चाहिए, इस बारे में जानकारी लेना, समझ रखना हर पर्सन के लिए जरूरी है जिसको कि मेंटल डिसऑर्डर है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को जल्दी जल्दी दूर करने के प्रयास लेने लगते हैं, कुछ ऐसा करने की चाह रखते हैं कि बस जल्दी से ये डिसऑर्डर का सिम्टम जो है ये चला जाए। रवैया ये हो जाता है कि जैसे हमें तो इस डिसऑर्डर को इतना सीरियसली नहीं लेना, ये डिसऑर्डर जो है, सिम्टम्स जो है परेशान कर रहे हैं, डिप्रेस मूड हो रहा है या एंग्जाइटी की कुछ थॉट्स आती हैं, ओसीडी की थॉट्स आती हैं, जल्दी से इनको भगाओ, जल्दी से कुछ ऐसा करो और अपने जीवन में व्यस्त हो जाओ। हमारे रोजमर्रा के जीवन को लेकर जो भी जिम्मेदारियां हमारे को दी जाती हैं, जिसमें हमारा समाज, हमारे स्कूल, कॉलेज और हमारे जो भी वर्क प्लेसेस हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं। इसकी वजह से हम हमेशा अपने किसी काम में व्यस्त रहने में लगे रहते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा जरूरी चीजें तो कुछ और हैं, जॉब जरूरी है, परिवार जरूरी है, जिम्मेदारियां जरूरी हैं, सब चीजें जरूरी हैं, मेंटल इलनेस जरूरी नहीं है। मेंटल इलनेस एक फालतू की अड़चन है, बस जल्दी से इस सिम्टम को भगाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी दवा ले लो ताकि मेंटल इलनेस जो है वो एकदम से दूर हो जाए। वैसे तो अच्छी बात है, हर कोई बीमारी के मामले में यही सोचेगा। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हो गई, तो क्या हम बीमारी को झेलते रहें, बीमारी को जबरदस्ती पाले बैठे हैं, बीमारी को दूर ना भगाएं, सिम्टम से मुक्ति नहीं चाहते क्या हम? जहां तक कुछ एपिसोडिक बीमारियों की बात आती है, मतलब कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक ही सिम्टम्स टिके हुए हैं, तब तक तो समझ में आता है
कि हाँ दवा ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, दवा पर और इलाज पर भरोसा है, थेरेपी पर भरोसा है, तो धीरे धीरे सिम्टम्स चले जाएंगे। इतना जो भरोसा है, इसकी वजह से कई लोग बड़े शांत और बड़े रिलैक्स्ड रहते हैं और आराम से वो ठीक भी हो जाते हैं। पर बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बीमारियां क्रोनिक नेचर की हैं, लंबे समय तक सिम्टम्स से जूझते रहते हैं। अब होता क्या है कि दोनों तरह के पेशेंट जब भी कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक लगाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी जल्दी उम्मीद करते हैं कि बस इसका असर आ जाए, जबकि बीमारियां जो हैं वो इतनी जल्दी जाती हुई दिखाई नहीं देती। एंजाइटी की कंडीशन इतनी जल्दी दूर होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ओसीडी के जो थॉट्स हैं वो जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। बाइपोलर के जो मूड फ्लक्चुएशंस आते हैं वो भी जल्दी सेटल होते हुए दिखाई नहीं देते। डिल्यूजन हेलुसिनेशंस भी जाती हुई दिखाई नहीं देती। तो होता क्या है कि हमारा इन सिम्टम्स को लेकर जो एटीट्यूड है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। कहीं ना कहीं हम इनके डिनाइल में रहने लगते हैं। जीवन की सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, पर ये बीमारी को डील करना, बीमारी के इलाज के लिए एफर्ट लेना या उसके लिए कोई भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको करना हमारे को बहुत ही बेकार की चीज लगता है। ऐसा लगता है कि अरे बड़ा एफर्ट है, कौन लेगा इतना एफर्ट, इतना सब एफर्ट नहीं लिया जाता। कुछ आसान सा इलाज बताओ, कोई दवा बताओ जिससे कि ठीक हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे दो ठीक हो जाए, आरटीएमएस जैसी मशीन से ठीक हो जाए। कुछ ऐसे इलाजों को ढूंढने की होड़ में इंसान लगा रहता है जिससे कि वो बस क्विक फिक्स ढूंढ सके, मतलब जल्दी से कुछ ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे कि सारा का सारा डिसऑर्डर एकदम से गायब हो जाए। और इसी उम्मीद में कई बार लोग गलत इलाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या ये कहें कि गलत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि वो लुट जाते हैं, पैसा लुटवा बैठते हैं और खुद को मूर्ख बना लेते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया वो तो ठीक है, पर ये एलोपैथी डॉक्टर तो झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई इलाज तो है नहीं, पर कोई और ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट बैठा है जिसके पास इलाज है। मतलब बीमारियों के बारे में बताने वाली एलोपैथी, बीमारियों के डायग्नोसिस और उनके मैकेनिज्म को बताने वाली एलोपैथी, पर इलाज बताने वाला कोई और। तो ये बात बड़ी अजीब लगती है। और हमारा जो भरोसा है वो मेडिकल साइंस की जो खोजें हैं उन पर ना होकर हमारा भरोसा जो है वो होता है कुछ ऐसे लोगों पर जो कि क्विक फिक्स देने की कोशिश में रहते हैं। और हम भी जब साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक भी लगाते हैं तो उम्मीद यही रहती है कि जल्दी से भाग जाए सिम्टम, पर ये सिम्टम्स इतनी जल्दी नहीं भागने वाले। एलोपैथी दवाइयां लेकर भी जब आपकी ये कुछ लक्षण दब जाते हैं, कुछ टाइम के लिए सबसाइड कर जाते हैं, खत्म से हो जाते हैं, तो पूरी तरह से ये प्रॉब्लम चली गई, ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता। कुछ ही लोग होते हैं जो कि दवा से जब ठीक होते हैं तो उनके लक्षण और उनकी जो सोच है वो एक्चुअल में बेहतर हो जाती है। मतलब उनकी सोच भी अच्छी हो गई, लक्षण भी चले गए। पर ज्यादातर लोगों के लिए वो लक्षण जो है वो केवल दब जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि दवा की मदद से बस जैसे तैसे करके ये सिम्टम से छुट्टी मिल जाए। पर ये जो सिम्टम है ये एक राक्षस, एक भूत की तरह होता है। ये आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, चिपटा रहेगा आपके साथ, जब तक कि आप इसको अटैक करके, इसको टारगेट करके, इसको दूर भगाने के खुद प्रयास नहीं लेंगे। ये सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं है कि बस आपने चाहा, आपने इनसे ध्यान हटाया और वो चले गए। आंख बंद करने से अगर आपको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करनी बंद कर दी, सिर्फ आपने अपनी आंख बंद की है। आंख खोलोगे दुनिया वहीं की वहीं दिखाई देगी, फिर से वही सब सच का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो आंख बंद करने की जो आदत है, जिसमें कि हम छोटे मोटे ट्रीटमेंट लेकर जल्दी से इन लक्षणों को दूर भगाने में लगे रहते हैं, इसमें चूक ये हो जाती है कि हम इन बीमारियों के और इन लक्षणों के साइकोलॉजिकल नेचर और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पूरी तरह से टारगेट नहीं कर पाते। ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे बिलीव्स में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारी आदतों में, सोच में, पता नहीं कहां कहां बैठे हुए हैं। हम इनको पूरा कॉन्फ्रंट करके, पूरा इनका सामना करके जब इनको दूर भगाने का एफर्ट नहीं लेते तो किसी ना किसी रास्ते से ये वापस अक्सर आ जाते हैं। इसीलिए ज्यादा जरूरी होता है कि हम वो जिम्मेदारी लें ताकि इनको हील करने के लिए, अपने सिम्टम्स को भगाने के लिए हम कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव, कुछ बेहतर और कुछ हेल्दी अपने एफर्ट्स लें, जिससे कि हम इन सिम्टम्स की जड़ में बैठी जो हमारी जो सोच है उसको बदल पाएं, ना कि केवल इन सिम्टम्स से जल्दी छुटकारा लें। बस मतलब लक्षणों को दूर तो भगाना है, पर जल्दबाजी में नहीं रहना है। बीमारियों की गंभीरता को समझना है, इन डिसऑर्डर्स की, इन सिम्टम्स की जो पकड़ है जो आपके दिमाग में बनी हुई है और इनसे जो आपका जो पास्ट कनेक्टेड है, ना जाने कब से ये सिम्टम्स आपके दिमाग में बने बैठे हैं, इसकी गंभीरता को समझना है, लाइटली नहीं लेना है, डिनाइल में नहीं रहना है। हल्के में जितना इन सिम्टम्स को लोगे उतने ज्यादा ये पलट पलट के वापस आएंगे। इसलिए सीरियस एटीट्यूड के साथ, एक सख्त रवैये के साथ आपको इनके साथ डील करना है। खुद को बदलने के लिए खुद को चुनौती देनी है, तभी आप इन सिम्टम्स से हमेशा के लिए रिलीफ ले पाएंगे। तो डिनाइल में नहीं रहना, हल्के में नहीं लेना इन सिम्टम्स को। आप चाहकर भी इन सिम्टम्स से बच नहीं सकते।
आप कितनी भी कोशिश करें इनको दूर भगाने की, ये ऐसे ही नहीं चले जाएंगे किसी भी हल्की और किसी भी सस्ती टेक्निक से। आपको प्रॉपर इलाज लेना पड़ेगा, इन सिम्टम्स के पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और उसी के अनुसार आपको इलाज की टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट बहुत से लोग जो योगा मेडिटेशन भी करते हैं इस उम्मीद से कि ये डिसऑर्डर्स को क्योर कर देंगे, जबकि योगा मेडिटेशन में ज्यादातर इन मानसिक बीमारियों का क्योर मौजूद नहीं है। वो केवल आपको रिलैक्स करने के लिए, रिलीफ देने के लिए और थोड़ा शांत करने के लिए यूजफुल होते हैं, पर बीमारियों को लेकर जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है वो आपको लेना ही पड़ता है। तो जो लोग केवल योगा मेडिटेशन से कुछ समय के लिए सिम्टम्स को दबा देते हैं वो भी एक गलती करते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं ये दिन में किसी ना किसी समय लौट कर आ सकते हैं, जब आपको एक्चुअल वो थेरेप्यूटिक टेक्निक लगानी होती है जिसको कि लगाने से इन सिम्टम से रिलीफ मिलेगा, ना कि सिर्फ सुबह कुछ देर की गई योगा या मेडिटेशन से आप पूरा दिन भर इनसे छुटकारा पा पाएंगे। तो इसलिए हल्के सॉल्यूशंस के चक्कर में, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को अपनाने में ना लगे रहें जिनसे आप टेम्परेरी बेसिस पर इन लक्षणों से छुटकारा लें। आप इनका सामना करें, इनको फेस करें, इनको समझें, जानें, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टरों की नज़र में ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, समझें और तब इनको दूर करने के लिए प्रयास लें। कुछ टेक्निक्स जो आपको सजेस्ट की जाती हैं वो जनरल टेक्निक्स होती हैं जो कि वीडियोस में या कहीं बताई जाती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो, या कुछ टेक्निक्स को समझने के लिए आपको अपने लक्षणों के हिसाब से काम करना पड़ेगा जिसके लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत होगी। तो इसलिए बेहतर एफर्ट्स लें, हल्के में इन लक्षणों को दूर भगाने के चक्कर में ना लगे रहें, क्योंकि अगर आप खुद को सीरियसली नहीं लोगे, बीमारियों को सीरियसली नहीं लोगे, तो आपकी ये जो बीमारियां हैं ये आपको परेशान करती रहेंगी।